जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरे जनप्रतिनिधियों को जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्र सरकार होश में आ, होश में आ, होश में आ। राज्य सरकार होश में आ, होश में आ, होश में आ। जीतेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरे जनप्रतिनिधियों को जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्र सरकार होश में आ, होश में आ, होश में आ। राज्य सरकार होश में आ, होश में आ, होश में आ। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का एक ऐसा जिला जहां प्रकृति की गोद में बसे बैलाडीला की पहाड़ियों से पिछले 60 वर्षों से एनएमडीसी लौह अयस्क निकाल रहा है। 1965 से शुरू हुआ ये सफर आज देश विदेश में कच्चा लोहा पहुंचा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस विकास की कीमत स्थानीय आदिवासी और ग्रामीण चुका रहे हैं? लौह खनन से निकलने वाली लाल धूल ने दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के सैकड़ों गांवों को प्रभावित किया है। हजारों एकड़ जमीन बंजर हो चुकी है। नदियां और नलकूप लाल पानी उगल रहे हैं, जिसके कारण मवेशी मर रहे हैं और ग्रामीण गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि एनएमडीसी ने जल, जंगल और जमीन का सिर्फ दोहन किया है और बदले में उन्हें मिला है छल और शोषण। सबसे बड़ा सवाल, एनएमडीसी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को कितनी हिस्सेदारी मिली? ग्रामीणों का कहना है कि भर्तियों में उनका हिस्सा नाम मात्र का है। अब किरंदुल और बचेली प्रोजेक्ट्स में 765 रिक्त पदों की भर्ती की बात सामने आई है, लेकिन स्थानीय युवा इस बात चुप नहीं है। संयुक्त पंचायत दंतेवाड़ा संघ के बैनर तले हजारों युवा सड़कों पर हैं। उन्होंने एनएमडीसी के काम को ठप कर दिया है। कर्मचारियों को नाके से आगे जाने से रोका जा रहा है। क्या है यहाँ की दिक्कतें? उनकी जुबानी आप खुद ही सुनिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरे जनप्रतिनिधियों को जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्र सरकार होश में आ, होश में आ, होश में आ। राज्य सरकार होश में आ, होश में आ, होश में आ। क्या है एनएमडीसी में आगामी दिनों में जो L1 L2 की परीक्षा होने वाली है, उसको लेकर हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध इस पर है कि एनएमडीसी जो है हमेशा धोखा देता है। वो जब भी भर्तियाँ लेता है बाहर से ज़्यादा लगता है और यहाँ के स्थानीय लोग कम लगते हैं। तो इस बार पूरे युवा जिले के और ख़ासकर ये है कि जो दंतेवाड़ा है, बीजापुर है, सुकमा है और ख़ासकर दंतेवाड़ा बीजापुर लाल पानी से प्रभावित है। तो प्रभावित है तो स्वाभाविक है कि इन्हीं जिलों में ज़्यादा जल, जंगल, ज़मीन और मिट्टी, पानी इसकी क्षति होती है और खेत वेत इनकी क्षति होती है। तो इन जिलों के जो युवा हैं, स्थानीय मतलब सभी वर्ग, ST SC OBC जो उनके कोटे अनुसार रहता है, यहाँ के स्थानीय ही मिलना चाहिए। और मेरा ये भी कहना है कि जब एनएमडीसी किरंदुल और बचेली में है, दंतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में है, तो फिर जो रूल है वो केंद्र का क्यों लगा है? वो छत्तीसगढ़ शासन का जो रूल है, राज्य शासन, उसके अनुसार लगाना चाहिए। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लगते हैं। हम लोग का विरोध इस चीज़ पे है और ये आंदोलन इस बार हम लोग अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये आंदोलन हम लोग दमदारी के साथ पूरे युवा लड़ेंगे और अनिश्चितकालीन रहेगा। अब लाल पानी जो निकलता है वो जैसे बहते बहते गांव में जाता है, तो जब लाल पानी जाता है तो उससे तो खेत तो नष्ट हो ही रहे हैं और उस पानी से जो आसपास के जो बोरिंग्स है वहाँ से भी पानी लाल लाल खारा निकलता है, इससे पीने के लिए नुकसान है। और जो पशु पक्षी है जैसे चरते वरते हैं गाँव में, तो वो इन्हीं पानी को पीते हैं जो लाल पानी बहता है, तो इससे पशुओं को भी नुकसान है ना। और ये बहता है तो पूरा खेत में जाता है, तो लाल पानी से तो स्वाभाविक पूरा नुकसान है खेत को और इससे जल, जंगल, जमीन को भी नुकसान है। बैलाडीला पहाड़ के पीछे लाखों एकड़ जमीन, सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गया। उस मामले में कुछ कहना? ये तो इसी चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ज़मीन हमारा बर्बाद कर रहे हो, क्षेत्र हमारा बर्बाद कर रहे हो, यहाँ से लौह अयस्क निकाल रहे हो, लेकिन यहाँ के युवाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। और ये जो आप लाखों एकड़ जो ज़मीन बर्बाद किए वो तो वापस आएगा नहीं, वो बंजर का बंजर है, कोई मतलब नहीं है और वो तो आने वाला समय में उसका कोई मतलब भी नहीं है। तो पूरा चीज़ यहाँ बर्बाद करने के बाद यहाँ के युवाओं को ठगना कहीं ना कहीं सरकार की बहुत गलत नीति है। हम इसका विरोध करते हैं।
ये तभी संभव हो पाया, पिछले जितनी भर्तियां हुई उसमें जब तक स्थानीय लोग या चेक पोस्ट में आके अपनी आवाज़ बुलंद नहीं किए तब तक एनएमडीसी अपने से कभी भरा नहीं। आज हमारे स्थानीय स्तर पे ये मांग है कि यहाँ के जो प्रभावित पंचायत, प्रभावित जिला, यहाँ के 100% बच्चों का, और उसमें भी सभी लगभग प्रशिक्षित और ITI से योग्यता रखते हुए अभ्यर्थी आवेदित हैं, उनको 100% स्थानीय लोगों की भर्ती। स्थानीय से क्या ऐसा है कि क्या कौन सा क्षेत्र? स्थानीय से मतलब हमारा ये है कि सबसे पहले तो यहाँ जो प्रभावित ग्राम पंचायत, फिर प्रभावित जिले और संभाग, इसको अपन ने प्राथमिकता दिया हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं पिछले 60-65 सालों में, जब से खनन यहाँ पर स्थापित हुआ और चालू हुआ, तब से लेकर आज तक आसपास के गांव में एनएमडीसी का जो समाज कल्याण विकास होता है, उसके तहत किसी भी तरीके से विकास की गति नहीं पकड़ी। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई हमारे युवा बेरोजगार जो शिक्षित है वो कायदे से यहाँ पर नौकरी तो पाले। मैं नंदुवाड़ी गिदम ब्लॉक मैं सरपंच हूँ वर्तमान में। तो अब आप देख रहे होंगे कि लगातार हम 60-70 साल से हमारा बैलाडीला में खनिज खनन हो रहा है। तो हम इस क्षेत्र में देखते हैं कि लगातार इन विकास के क्षेत्र में कई चीज़ों में हम काम करने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। तो उन चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ के जो स्थानीय जो बच्चे हैं, चाहे ST SC OBC जो बच्चे हैं, क्यों हमारे जो क्षेत्र होते हुए भी इस NMDC में क्यों स्थानीय जो बेरोजगार है क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उन चीज़ों को हमको लगातार इन सभी चीज़ों से प्रयास करते हुए हमको एक साथ समाज में उठ के आके हमको हमारे समाज के जो बच्चे इस प्रोजेक्ट में आके काम करेंगे तो हमारे जो समाज में जो बुराई हम जहाँ पहुँच नहीं पा रहे वहाँ तक हम पहुँच के हम विकास का जो रास्ता है, जो नई चीज़ें जो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा, जैसे हॉस्पिटल जैसे सुविधा, तो इन सभी चीज़ों में हम विकास के रास्ते हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के लिए हम लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम समर्थन के लिए हमारे गिदम ब्लॉक से भी हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारा एक ही मुद्दा है, L1 L2 जो अभी भर्ती निकला है उसे स्थानीय भर्ती देना चाहिए। मैंने बैलाडीला से जो प्रभावित जामताड़ा जिला, बीजापुर जिला, सुकमा जिला, इन तीनों जिला कहीं ना कहीं प्रभावित हुए। उन्हीं जिले से उन्हीं युवाओं को स्थानीय स्तर पर सभी वर्गों के ST SC OBC जितने भी निवासरत है वर्षों से सालों से, तो सभी का स्थायी नौकरी प्लस हमको जो L1 L2 की बात कर रहे हैं, कम से कम निचले स्तर का ही हमको दे। इसी बात के लिए हम लोग महाआंदोलन कर रहे हैं। और जायज़ है क्या हम इस प्रभावित एरिया में धूल पानी से, धूल हवा से या फिर कीचड़ से जो प्रभावित हो रहे हैं, इतना भी हम क्या छोटे स्तर पर काम नहीं कर सकते हैं? अगर कंपनी को, मैनेजमेंट को वर्कर की आवश्यकता तो इन प्रभावित जिलों से उठाए, क्या दिल्ली कोलकाता से होगी क्या स्पेशल काम करेगा? हम भी तो झाड़ू पोछा कर सकते हैं, तगाड़ी बेलचा उठा सकते हैं। हम ये चाह रहे हैं जितने भी वैकेंसी निकला है L1 L2 इन तीनों जिला से प्रभावित क्षेत्र है, उन्हीं में से ले हमारा ये मकसद। मैनेजमेंट से कोई बात हुई है आप लोगों का अब तक इस मामले में? अभी तक जिम्मेदारी के साथ बात रखने वाला कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी हमारे सामने नहीं आए जिससे कि हम बात करें और संतुष्ट हो कि स्थानीय लोग जो प्रभावित है उनके लिए नौकरी की बात करें। ये आंदोलन अनिश्चितकालीन है कि और आगे क्या रूपरेखा है? अगर मैनेजमेंट हमारी बात नहीं मानते तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन रहेंगे। हमारे बेरोजगार युवा साथी, नगर के, पंचायत के, सारे तीनों जिला के प्रभावित के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो उम्मीद करते कि अगर जल्द से जल्द माने, अगर नहीं मानता तो हम अनिश्चितकालीन बैठेंगे जब तक हमारा स्थानीय भर्तियों की बात नहीं करती है। मैं करण तामू, ग्राम पंचायत बड़े कमेली सरपंच और इस हड़ताल के कार्यक्रम के सचिव। हम लोग आज धरना प्रदर्शन NMDC चेक पोस्ट में कर रहे हैं। स्थानीय भर्ती को लेकर के L1 और L2 इन दोनों
की मांग है हमारी, जो स्थानीय युवा साथी हमारे जो प्रभावित जिले और प्रभावित पंचायत, इन सभी युवा साथियों को L1 और L2 के पोस्ट की ही हमारी मात्र 2 ही मांग है। बाकी ऊपर के जो मांग है उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है NMDC से कि L1 और L2 जो लोकल स्थानीय जो लेबर काम, झाड़ू लगाने का काम जब ये यहाँ के स्थानीय लोग जब कर सकते हैं, वो भी ऑल इंडिया पे गुजरात और दिल्ली, मुंबई से लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। और पिछले 70-75 सालों से जब NMDC यहाँ पे और हमारे स्थानीय लोगों का कोई बात को नहीं सुनता है NMDC मैनेजमेंट। हम लोग कई बार इस तरीके से धरना प्रदर्शन पहले भी किया गया है, उसके बावजूद आज तक NMDC हमारे स्थानीय लोगों के लिए कोई समाधान नहीं किया है। इसलिए इस बार हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल बैठेंगे और ये जो आंदोलन है हम लोग किसी विशेष वर्ग जाति के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग सभी स्थानीय में जो भी कौम के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, जो स्थानीय हैं, जो 50 साल 100 साल से जो यहाँ रह रहे हैं, चाहे वो कोई भी समाज के हो या किसी भी धर्म के हो, हम सभी की बात कर रहे हैं। स्थानीय बोलते हैं तो हमको लगता है कि सिर्फ ग्रामीण के लिए स्थानीय बोल रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग संयुक्त पंचायत के माध्यम से हम सभी जो शहरी और ग्रामीण जो क्षेत्र है उनकी स्थानीय की बात कर रहे हैं। लोग हमेशा, कुछ लोग का ये कहना है कि गांव वाले आते हैं हड़ताल करते हैं तो सिर्फ गांव वाले के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम सब संयुक्त पंचायत के माध्यम से हम सभी लोगों को तीनों जिला सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा प्रभावित जिला और प्रभावित पंचायत और लोग स्थानीय भर्ती की मांग है। और हम इस मांग के साथ एक एग्जाम्पल उदाहरण है कि बाकी जो वैकेंसी आता है, जो स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, अदर जैसे पुलिस विभाग के पोस्ट आते हैं, तो हमारे जो युवा साथी लोगों को 200, 300, 400 एक साथ में ले लेता है। तो क्यों हमारे L1 और L2 के लिए हमारे सभी युवा साथियों को L1 और L2 के लिए भर्ती क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो इसी की मांगे। और जब तक NMDC मैनेजमेंट, हम संयुक्त पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि, हम उनसे बात करेंगे और वो हमको जब तक आश्वासन नहीं देगा तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। और NMDC के दोनों किरंदुल बचेली दोनों प्रोजेक्ट में अनिश्चित हड़तालकालीन बैठे रहेंगे। देखिए, पहले भी हमने आपका जो NMDC का जो कार्यालय आपका हैदराबाद से जो वहाँ के अधिकारी जो आए थे, उनसे भी हमने मुलाकात की। उनका कहना यही था कि जो राष्ट्रीय स्तर का जो मानक है उसी मानक के आधार पर ही भर्ती होगी। तो ऐसा उनका कहना था, तो फिर वो 60% कैसे यहाँ के लोगों को भर्ती किया? ये तो गलत बयानी कर रहे हैं। क्योंकि आज तक हमने ये देखा है कि हमने ये भी कहा है कि पिछले बार कि जो जनरल कैटेगरी का जो क्वालिफाइड जो मार्क्स है उससे ऊपर भी यदि मार्क्स लाते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में लिया जाए। बाकी जो नहीं आ पाते हैं तो जनरल कैटेगरी में नहीं आ पाते, उनको आप कोटे के अंतर्गत में लिया जाए। तो जिसके लिए अधिकारियों का क्या कहना था कि आपका 5 उंगली घी में चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है घी में? हम तो जनरल कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं तो उसको उसके अंतर्गत में लिया जाए। बाकी जो नहीं ST कैटेगरी में जो फाइट कर रहा है तो उसके अंतर्गत लिया जाए। ये मांग हमारी पिछले बार भी थी, लेकिन 60% की जो बात कह रहे हैं इस बात को तो मैं गलत मानता हूँ। अभी की परिदृश्य में हम यहाँ देखें तो यहाँ पर देखिए कि जो रिटायर्ड कर्मचारी को भी आप संविदा में नियुक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 60 साल उसने नौकरी किया, उसने जो भी फायदा लेना ही लिया, उनके बच्चों को जो भी आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन आप फिर उन्हें संविदा में क्यों ले रहे हैं? संविदा में लेने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ के युवा, वो जो खाली जगह है उस खाली जगह में ना आए। क्या NMDC प्रबंधन यही चाहता है? तो इन सारे मुद्दों को लेकर हम, और सबसे बड़ा चीज़ तो हमारा कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे CRPF और जैसे DRG वगैरह जो भर्ती होती है उसमें 100% लोकल बच्चों को लिया जाता है। क्या उस समय सेंट्रल का, जैसे CRPF है सेंट्रल की फोर्स है, सेंट्रल का वो मानक होता है कि यहाँ उनके अनुसार यहाँ के लोगों को ही भर्ती लिया जाना, ऐसा नियम बना रहा है। तो क्या NMDC में ऐसा लिया जाना, ऐसा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारी जल है, हमारी जंगल है, हमारी जमीन है, हमारी सब कुछ यहाँ से हमारे रास्ते से जा रहा है, हमारे लोग प्रभावित हैं, हमारे लोगों का जमीन जा रहा है, हमारे लोगों का खेती नुकसान हो रहा है। तो फिर हम लोगों को अधिकार क्यों नहीं? हम तो ये छोटी सी नौकरी मांग रहे हैं, L1 L2 की मांग रहे हैं, बाकी क्या भर्ती आप सारी जगह करिए।
आप दुनिया से कहीं से भी लाके, विदेश से भी लाके भरिए, लेकिन L1 L2 जो निम्न ग्रेड का पोस्ट होता है उसको तो दीजिए। कम से कम यहाँ के लोगों का जीवन स्तर तो सुधर जाए। पहले जब सन 66 के बाद NMDC प्रबंधन ने यहाँ पर अंगूठा छाप व्यक्ति को भी लेकर आके यहाँ पर नौकरी दिया लोकल को, तो आज क्या स्थिति हो गई कि यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं देना है, सिर्फ ऑल ओवर इंडिया के लोगों को ही नौकरी देना है। क्या हम लोगों का अधिकार नहीं है? क्या संविधान भी कहता है कि जल जंगल जमीन हमारी है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र अंतर्गत में आता है, सब सामान हमारा है। हम लोगों को ही, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को ही यहाँ पर प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। ये तो शासन प्रशासन की जो नाकामी है या फिर हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। यहाँ के लोगों को, मूलवासियों को, यहाँ के लोगों को अनपढ़ का अनपढ़ रहने दो, पीछे का पीछे रहने दो। वो सिर्फ ये समझते हैं कि यहाँ पर झाड़ू पोछा लगाएं या फिर वो भी उनको ना दिया जाए। इस टाइप का सोच, इस टाइप की मंशा जो है सरकार जो रखती है, तो इसके खिलाफ में हम सारे लोग यहाँ पर अपन दंतेवाड़ा वासी और सुकमा बीजापुर से लोग साथी आए हैं। सरपंच संघ के माध्यम से, सरपंच संघ के बैनर तले हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मांग साफ है, जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता, इन भर्तियों में दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले पर NMDC प्रबंधन और जिला प्रशासन खामोश है। क्या उनकी चुप्पी स्थानीय लोगों के जख्मों को गहरा रही है? इस आंदोलन के कारण NMDC को हर दिन सैकड़ों करोड़ का नुकसान हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नुकसान सिर्फ आर्थिक है या ये विश्वास और न्याय का भी नुकसान है? क्या NMDC वाकई स्थानीय लोगों के हक के लिए काम कर रहा है या फिर यह सिर्फ मुनाफे की मशीन बनकर रह गया है? जवाब की तलाश में दंतेवाड़ा के युवा आज भी सड़कों पर है। आपका इस मामले पर क्या कहना है? हमें कमेंट्स के जरिए अपनी राय बताएं। इस खबर को आप तक पहुंचाया है बस्तर से हमारे सहयोगी बप्पी राय ने। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि द लेंस आप तक सच साफ साफ यूं ही दिखाता रहेगा।